जैसे हमने कहा कि बर्दाश्त नहीं करते, एक तो अकेले रहने की वजह जो है वो बर्दाश्त ना करना भी होता है, दूसरा नफ्सियात के मसाइल में भी सोशल विड्रॉल हो जाता है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, शिज़ोफ्रेनिया है, बहुत सारी चीज़ें उसमें भी आ रही होती हैं। लोनलीनेस, जैसे हानिया ने बोला, इट्स माई इंटरनल फीलिंग, ये मेरी अपनी एक फीलिंग है, स्टेट है जो मैं फ़ील कर रही हूँ। अच्छा, हम शौकिया या बीमारी की वजह से जब अलग हो जाते हैं तो चूँकि ब्रेन हमारा एक सोशल ऑर्गन है, समाजी ऑर्गन है, जैसे दिल का काम धड़कना, खून सप्लाई करना, स्टमक का काम मैदे का काम खाना हज़म करना, ब्रेन का काम ताल्लुकात जोड़ना है, इसको सोशल ऑर्गन कहा जाता है। इसकी दो बड़ी प्यारी प्यारी बातें, एक तो ये कि ये सेफ्टी चाहता है, ये मामलात को पूरा करना इसकी ज़िम्मेदारी है कि मैंने काम शुरू किया इसको मैं कर दूँ पूरा, और दूसरी बात है कि कनेक्शन इसकी बेसिक नीड है। तो अगर हम ऑप्शनली भी अलग हो जाते हैं तो उसका जो आउटकम है वो लोनलीनेस है ही इन एनी केस, बिकॉज इसको अकेले रहना नहीं आता एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ ना मेरा एक सवाल है, अब जैसे हमारी सोसाइटी है, हमारा सोशल फ्रेगमेंट ऐसा है कि जॉइंट फैमिली और घुस के साथ रहना। मेरा ये सवाल उन लोगों से है कि अब अगर जैसे मैं हूँ, आई एम एन इंडिपेंडेंट वुमन, मेरे 2 बच्चे हैं, मतलब एक स्टेज मैंने लाइफ की गुजार ली है, अब अभी भी मैं कहूँ ना मुझे अलग रहना है, जूते पड़ेंगे मुझे हर जगह से। तो ये कौन से पेरेंट्स हैं, ये कौन लोग हैं जो इस कल्चर में, हमारे कल्चर में रहते हुए अपने बच्चों को अपने से अलग होने देते हैं, नो मैटर व्हाट द एज, नो मैटर व्हाट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ देयर करियर, व्हाट एवर। लेकिन कैसे हमारे कल्चर में हमारी फैमिली इस बात की इजाजत देती है कि हाँ बेटा तुम जो है ना दूसरे DH दूसरा शहर ही है, नॉट नाजाबाद से अगर कंपेयर करो कि तुम वहाँ जाके अकेले रह लो। लेकिन आप अकेले की बात करी कि फैमिली पूरी मूव करने की? नहीं, अकेला के वो जो बच्चे अकेले जाके टीनेजर, मतलब लड़का लड़की के हम अकेले रहेंगे, हमारा ऑफिस वहाँ से करीब है, व्हाट एवर द रीजन, हाउ कैन पेरेंट्स और फैमिलीज और एक्सटेंड, हमारे यहाँ तो फुप्पियाँ इतनी बातें कर लेती थी या ससुराल वाली बातें कर लेते थे। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम जो ऐसी अगर सिचुएशन किसी फैमिली में आ जाती है तो उसका रीज़न ये भी होता है कि फैमिली में इंटरनल रिफ्ट से स्टार्ट हो जाते हैं, डिस्टर्बेंस एक मेंबर की वजह से स्टार्ट हो जाती है। तो फिर पेरेंट्स जो है एंड में सरेंडर कर देते हैं, ठीक है आप जो है बाकी लोगों को तो पीस ऑफ माइंड के साथ रहने दें, राइट। जब ऐसे केसेस एक्सट्रीम में चले जाते हैं तो फिर एटलीस्ट एक पर्सन की वजह से बाकी लोगों को कि मेंटल पीस पे कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, राइट। सो दीज आर द कनेक्टिंग डॉट्स। आवर सोसाइटी हैज़ टू, हमें इस पे वर्कआउट करना चाहिए। हमारी सोसाइटी की जो कामयाबी है, सक्सेस है, वो उसी में जॉइंट फैमिली में। वेस्ट को देखें वो कोलैप्स क्यों हो रहा है, वहाँ पे डेथ बाय लोनलीनेस का रेशियो बहुत ज़्यादा है, दे आर वेरी कंसर्न, जिसकी वजह से उन्होंने केयरर्स रखे हुए होते हैं, राइट। केयरर्स का कल्चर, अब मैं वो ये देख रहा हूँ केयरर्स का कल्चर हमारी कंट्री में भी आ चुका है, बिल्कुल। और ये भी स्टार्ट है, और इसको अगर हमने ये हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो खानदान में आप एक बच्चे को लेकर परेशान है, वो बच्चा शादी नहीं करना चाहता, वो कहता है मैं जिंदगी में अकेले रहूंगा, माँ बाप कहते हैं अकेले बेटा तेरा गुजारा कैसे होगा। और कोई शख्स अगर बहुत देर तक अकेला रहे, क्या उसको मसला होता है बाकी लोगों से कनेक्ट करने में, सोसाइटी से। छोटी सी ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और एक सवाल मैं अपने पैनल से ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि अगर कोई शख्स जिसको अकेले रहने की आदत हो, जो अपने घर में रहते हुए भी अपने पेरेंट्स से कटा सा रहे और एक अच्छे लंबे अरसे तक उसने तन्हाई गुजार ली, तो क्या ऐसे शख्स का जब वो लोगों के साथ कभी इंट्रैक्शन होगा उसमें कितनी मुश्किल होती है कि साथ में एक ऐसे शख्स की शादी करनी चाहिए? क्योंकि एक शख्स जो है ही आदम-ए-ज़ार, ये मुझे ज़रा बताएं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं उनको लोग अच्छे ही नहीं लगते अपने आसपास, और जिसे इतनी लंबा अरसा अकेले में गुजारा हो, तो क्या आगे लगता है कि वो फिर किसी और शख्स की मौजूदगी अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त कर पाएगा? वुड इट बी अ गुड आइडिया? क्योंकि अक्सर पेरेंट्स कहते हैं ना, हाय हम तो पता नहीं हम चले जाएंगे, ये अकेला है इसकी शादी कर दो। तो क्या वो जो अकेला है, जो कि जिसकी माँ बाप से नहीं बन रही, जिसके दोस्तों से नहीं बन रही, जिस दोस्त नहीं बना पाता, उसकी शादी कर देनी चाहिए? अच्छा, ये बिल्कुल ऐसी एग्जाम्पल है जैसे कि अगर मैं किसी की एग्जाम्पल दूं, किसी इंसान की जिसको पानी नहीं पसंद और उसको स्विमिंग भी नहीं पसंद, स्विमिंग इसलिए नहीं सीख रहा क्योंकि उसको पानी नहीं पसंद, और अब जैसे तैसे करते हुए, जैसे अब से शादी में सोसाइटल प्रेशर आ जाता है ना, आपको उसे पानी में उतारना है, तो क्या आप ऐसे इंसान को जिसको ना पानी पसंद है ना स्विमिंग आती है, क्या आप उसको पानी में छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उसमें एक्सेप्टेबिलिटी पैदा करनी पड़ेगी, उसको स्विमिंग सिखानी पड़ेगी। दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट गोज विद सच पीपल। मैं ये नहीं कह रही कि आप उनको ऐसे ही छोड़ दें जिंदगी भर के लिए। बीइंग पेरेंट्स, हमारा माशरा ऐसा है, बीइंग पेरेंट्स, बीइंग सिस्टर्स, बीइंग ब्रदर्स, वी वुड वांट कि शादी हो। मे बी उस पॉइंट को वो इंसान नहीं समझ रहा या नहीं समझ रही, उसको अभी ये लोनलीनेस बड़ी अच्छी लग रही है, सॉलिट्यूड बड़ा एंजॉय कर रहा है, आगे जाके हमको पता है, एक बर्ड आई व्यू पे हम देख रहे हैं कि शायद आगे मजीद लोनलीनेस के शिकार हो जाएगा, वो रियल लोनलीनेस होगी। लेकिन उसको प्रेपरेशंस के बगैर
या काउंसलिंग के बगैर या अडेप्टेबिलिटी, आप किसी जिससे शादी हो रही हो उनकी भी अंडरस्टैंडिंग के बगैर आप ऐसे इंसान को पानी में तैरना नहीं छोड़ सकते। जी, दूसरी बात है कि देखिए पहले मालूम करने की ज़रूर कोशिश करें कि ये उसकी शख्सियत है कि बचपन से ही ऐसे हैं या अचानक से चेंजेस आए। जैसे अभी हम डिस्कशन यही कर रहे हैं कि आपने महसूस किया कि ये कुछ अरसे से इस तरह सोशल विड्रॉल है, लोगों से पसंद नहीं है बातचीत करना, क्योंकि सोशल एंजाइटी का बहुत बड़ा जो एक अलामत है वो है ही सोशल विड्रॉल, क्योंकि उनको बात करने में डर लगता है, उनको ऐसा लगता है कि लोग उनको जज करेंगे, उनके बारे में बुरा बोलेंगे। तो एक छोटा सा एक सेशन ही है, जैसे इन्होंने भी कहा, तो किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से, साइकोलॉजिस्ट से पहले उनकी शख्सियत के बारे में कुछ एक टेस्ट करवा लें आपके सामने। हाँ, मतलब यहाँ तो लोग ब्लड टेस्ट नहीं करवा रहे होते, और अगर आप गए तो ये अगर ये टेस्ट कराएंगे, उन्होंने कहा लो तो रिश्ता कैंसिल है, तो लड़की मुझे पागल समझ रही है। नहीं, एक काउंसलिंग सेशन हमें अनाउंस करने की क्या जरूरत है? हम क्यों इसको इतना स्टिग्मा बना रहे हैं? ये मेरे ख्याल से माँ बाप फिर वाली कर सकते हैं, दूसरी पार्टी तो बेचारी कर ही नहीं सकेगी। या ये साहब हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। गुड मॉर्निंग मदिया एंड सलाम टू ऑल ऑफ योर गेस्ट्स एंड आपकी पूरी टीम को। देखिए मदिया, क्योंकि मेरा एक बहुत बड़ा सोशल सर्कल है और जाहिर है मैं लोगों से मिलता जुलता हूँ, मैं आपको एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊं कि इंसान के जो रवैये है ना उसको तन्हा कर देते हैं। चाहे वो आप माँ हो या बाप हो, आप जितनी भी फैसिलिटी बच्चों को दे दें, लेकिन आपका एटीट्यूड, आपका रवैया, आपका लहजा सही नहीं होगा ना, तो आप आखिर में तन्हा रह जाएंगे। और तन्हाई से बचने के लिए यही है कि आप अपने रवैये को सही रखें और लोगों से इंटैक्ट रहें। मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी तकलीफें उठाई, बहुत से दुख भी उठाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है क्योंकि मेरा सर्कल बहुत बड़ा था, लोगों से इंटैक्ट रहता था, तो मैं कभी तन्हाई का शिकार नहीं हुआ। और अगर इंसान अगर किसी हॉबी को अपना लेना, अगर आप किसी यानी कोई भी चीज आप प्लांट, कुछ लोग होते हैं जिनको कोई शौक नहीं होता। अब क्या होता है कि जब वो तन्हा रह जाते हैं तो उनके पास करने को कुछ नहीं होता। दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास लोग नहीं होते, लेकिन वो अपने पत्तों में, पौधों में, बर्ड्स में, पेट्स में दिल लगाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो तो तनाव दूर करती हैं। और आपको एक बात बताऊं, जो अभी अपने बात की साइकियाट्रिस्ट की, तो मेरे साइकियाट्रिस्ट बहुत सारे दोस्त हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप लेके तो चले जाएंगे, लोग लेके भी चले जाते हैं आजकल, लेकिन होता ये है कि वो तो एक 2 आवर 3 आवर का सेशन देता है ना, जो एटीट्यूड जो होता है ना, जो उनको टैकल करने वाले लोग, जब तक वो नहीं बात को समझें कि भाई उसको एज ए ट्रीट ऐसे करें कि वो एक बीमार पर्सन है, उसको उसी तरह ट्रीट करें, जब तक वो नहीं इन्वॉल्व होंगे तो कोई चीज सही नहीं हो सकती। बस यही मुझे कहना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आपने बड़ी अच्छी बात की कि इंसान को जो उसके रवैये है ना वो तन्हा कर देते हैं। जब आप लोगों के साथ बैठेंगे, बेजारी से बैठेंगे, लोगों से सही बात नहीं करेंगे, तो एक टाइम तक तो लोग आपके साथ, आपके पीछे भागेंगे अगर आप उनके प्यारे हैं, लेकिन फिर वो होगा कि वो लोग भी अपने अपने मामलात में बिजी हो जाएंगे और फिर वो आपकी तरफ देखना भी छोड़ देंगे, क्योंकि आपकी तरफ से उनको सिर्फ और सिर्फ ना नेगेटिविटी मिल रही है, नेगेटिव एनर्जी मिल रही है। आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं इसमें ये ऐड करूँगा, जो आपने पॉइंट हाईलाइट किया बहुत ही वैलिड पॉइंट है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जहाँ पे ऐसे शख्स को जो काफ़ी अरसे से अकेला रहा है और उसमें एक्सेप्टेंस नहीं है, लोगों से मिलने जुलने का रुझान नहीं है उसके अंदर, उसको आप अगर शादी के लिए फोर्स करते हैं तो देखा गया है कि फौरी तौर पे उसको मेंटली रेडी करने के बजाय कि उसको टाइम दिया जाए कि वो अपने आप को रेडी करे कि मुझे ये एक जिम्मेदारी लेनी है अपनी लाइफ में, उसको हम ओवरनाइट विद इन मंथ्स उसको बोल देते हैं आपकी शादी हो रही है। उसकी पहले काउंसलिंग करें। और काउंसलिंग का ये है कि हमारी सोसाइटी में काउंसलिंग को ये लिया जाता है कि काउंसलिंग बीमार लोगों की होती है, ठीक है। हाँ। ये सबसे बड़ा हमारे यहाँ एक मिसकॉन्सेप्शन है जो जिसको करेक्ट होना चाहिए। तो आप उसको पहले मेंटली रेडी करें, ठीक है, क्योंकि अकेला भी नहीं छोड़ सकते। अकेले छोड़ेंगे तो भाई वही एक पॉइंट है कि लोनलीनेस का शिकार होगा, उसको कौन देखेगा बाद में, डेथ बाय लोनलीनेस, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो कनेक्टिंग डॉट्स हैं। तो हमें उनको अबेंडन भी नहीं करना, उनको अपनी सोसाइटी के अंदर इन भी करना है। तो उसके लिए उनकी काउंसलिंग और जो सराउंडिंग वाले लोग हैं, कॉलर ने बिल्कुल राइट कहा, उनके जो सराउंडिंग वाले लोग हैं, काउंसलर एक घंटे की थेरेपी कर देगा, 2 घंटे की कर देगा, उसके बाद तो ये उन्हीं लोगों में जाएंगे जो उनके ऑलमोस्ट 24 आवर्स उनके साथ रहते हैं। जब तक वो उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अपने अंदर इन नहीं करेंगे, अपनी फैमिली के अंदर इन नहीं करेंगे, अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो आप इंगेजमेंट करें उनके। ज़रूरी नहीं कोई अगर आपसे बात नहीं करें तो आप भी सेम रिएक्ट करें। लेकिन वही वाली बात में कह रही ना कि बहुत सारे हमारे आसपास भी कोई दोस्त ऐसे होते हैं कि आप एक लेवल तक उनके पीछे भाग रहे होते हैं, फिर आपकी अपनी जिंदगी में आपके 100 मसले मसाइल होते हैं, देन फिर आपको नहीं पता चलता। लेकिन ये अगर ऐसी कोई चीज़ हो जाए कि फर्ज करिए कि किसी की डेथ हो जाए और उसको पूछने वाला कोई ना हो, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी तो गुर्बत ही कोई नहीं है कि आप दुनिया से चले गए, आपको कोई देखने वाला नहीं है। अच्छा, कॉलर एक और मौजूद है, आयरा सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आयरा, क्या कहना चाहेंगी?
जी, मैं सियालकोट के गांव से जो है वो बात कर रही हूँ। मेरा बेटा है 23 साल का मेरा बेटा है। तो उसके बारे में ही मैं टॉपिक आपने जो शुरू किया है तो मैं फिर चाह रही थी कि मैं उसके बारे में बताऊं कि बेटा जो है वो मेरा वो शुरू से जो है वो बचपन से इनके जब से मैंने उसको स्कूल में उसको एडमिशन उसका करवाया तो अच्छी उसकी स्टडीज आ रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक नॉर्मल बच्चा जो है वो बनता गया, यानी कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं उसने किया। मैट्रिक भी उसने किया तो बिल्कुल नॉर्मल के नंबर्स के साथ मैंने फिर भी उसको जो है वो अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन करवाया कि चलो जितने भी उसके मार्क्स हैं तो ये आगे पढ़ता जाए। वहाँ से भी वो नॉर्मल से नंबर लेके पास वो खुद ही होता गया। तो फिर मैंने उसको यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन करवा दिया कि मैं अपनी तरफ से तो ये चाह रही थी बेहतर से बेहतर उसको जो है वो इंसान बनाऊं। चलो जो इसमें कमियां हैं जो नॉर्मल होता जा रहा है पढ़ाई में, चलो ये बेहतर हो जाए, कुछ आगे जो है वो जिंदगी में एक अच्छा इंसान जो है वो बन जाए। ना पढ़े लिखे होने तो पढ़ा लिखा होना बेहतर है ना, आप जानती हैं। जी जी बिल्कुल। तो अब ये है कि वो आता है यूनिवर्सिटी से तो अलहदा कमरे में ही रहता है। मैं तो जो अपने मेरे रूम में आता है, खाना दे मामा, मैं खाना देती हूँ तो थोड़ी देर बैठता है तो फिर कहता है मामा मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। उसका लैपटॉप पे बैठा है, मामा मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। तो जाती हूँ एक दो दफ़ा उसकी बहन को भी भेजती हूँ, फिर हम कहते हैं हमारे साथ बैठा करो। अब ये भी मैं फील करती हूँ कि जब वो कम बोलता है तो जब वो किसी से बात करने लगता है तो हिचकिचा जाता है, थोड़ा लड़खड़ा जाता है, आवाज़ में अटकन आ जाती है। तो अब तो उसका लास्ट ये उसका ईयर है जो वो यूनिवर्सिटी में उसका रह गया। तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ कि जब ये जाएगा आगे नॉर्मल लाइफ में अपने जॉब की तरफ जाएगा तो ये कैसे लोगों को फेस करेगा। यूनिवर्सिटी में मैं पूछती हूँ आपके कितने दोस्त हैं, तो मामा दोस्त तो है लेकिन कोई ऐसा दोस्त नहीं जिसको वो बारे में बता सके कि ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। तो पीछे भी जो है जो स्कूल के भी जो है छोटा जो मेरा बेटा है उसके इतने दोस्त आते हैं, फोन आते हैं उसके। हाँ, हर बच्चा डिफरेंट होता है ना। चलिए बस मेरे पास टाइम बहुत कम रह के आ रहा है तो मैं उसी सोल्यूशन पे आप शो का इख्तिताम भी करूंगी। 1.5 मिनट मेरे पास रह गया है। बिल्कुल इट्स अ सोशल एंजाइटी वाली एग्जांपल है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि परफॉर्मेंस का इसको बार बार इसको बताया गया कि तुमने परफॉर्म करना है, तुम पढ़ नहीं पा रहे, नॉर्मल नंबर, बार बार ये फोकस हो रहा था। तो बच्चे ने आहिस्ता आहिस्ता वो सेफ्टी जो बाउंड्री है वो उसकी टूट गई विद द घर वाले, और अब वो स्कूल में कॉलेज में भी वो फेस नहीं कर पा रहा। तो इसका तो बहुत आसान सा, इसमें तो दवा की भी ज़रूरत से ज़्यादा बातचीत की और उसको सेफ्टी प्रोवाइड करने, जैसे कहा कि लोगों से डर लगता है तो एक जैसे, लेकिन जैसे इन्होंने कहा सेशन पूरी फैमिली का होना चाहिए। मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि बच्चों को अकेला पकड़ के मत लेके आए, सबसे पहले पेरेंट्स को मैं पकड़ती हूँ कि आपको समझना है। तो ये सोशल एंजाइटी की बड़ी क्लासिकल एग्जाम्पल। हमने क्राइटेरियाज बना लिए, मार्क्स अच्छा आएंगे तो ही तुम अच्छे हो। तो वो उसको सोशल प्रेशर दे दे के हमने उसको सोशली एंग्शियस कर दिया है। अब उसको ये परफॉर्मेंस, क्योंकि आई एम नॉट अ वेरी गुड, कभी हमारी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी हमारे बच्चों को तनहा कर देती है क्योंकि उनको डर होता है कि मैंने तो उनका नाम बोल दिया है, मैं इनको फेस नहीं कर सकता। बच्चा ऐसे भी तनहा हो सकता है। अब वक्त हमारे शो का खत्म हो गया। आप सबका बहुत शुक्रिया। शादरी आबादरी, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।